morning, sir. Good morning, my dear friends. Good morning. Welcome to my presentation. मेरा नाम खुशी है और मेरा टॉपिक है, मेरा आज का टॉपिक है कम्युनिकेट टू रिटेल कस्टमर। मैं बैच 13 से हूँ, ग्रुप डी से, और इसे प्रेजेंट करने वाले हैं खुशी समटके, उर्मिला हिमने, साहिली नागपुरे, प्रतीक्षा मेश्राम, करिश्मा कारसारपे। परिचय। मैं अपने टॉपिक के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। हाउ टू रिटेल्स कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। हम खुदरा ग्राहकों वस्तुओं में कस्टमर से हम कैसे बातचीत करते हैं। रिटेलर्स कैन बी कम्युनिकेट विद कस्टमर इन ए वेज ऑफ वेराइटीज। विभिन्न तरीक़ों से हम कस्टमर से बात कर सकते हैं, जैसे कि स्टोर में बातचीत कर सकते हैं, साइनेज से लेकर सोशल मीडिया, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेज में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिटेलर कम्युनिकेट कर सकते हैं कस्टमर से। कम्युनिकेट के दो पार्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट, आइडियाज एंड इमोशंस थ्रू स्पोकन और राइटन वर्ड्स। मौखिक संचार भावनाओं और हावभाव देकर वैचारिक विचारों को भावनाओं से ज्ञान का माध्यम से संचार करता है। इनवर्ड इज सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अपन संदेश के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। इट कैन बी स्पोकन और राइटन, इसे बोली और लिखी भी जा सकती है इस भाषा को। एग्जाम्पल इंक्लूड टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल, फोन कॉल्स एंड प्रेजेंटेशन। उदाहरण में है फेस टू फेस हावभाव, चेहरे के हावभाव अपने, और आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जैसे कॉन्फ्रेंस में, फोन कॉल में, प्रेजेंटेशन, स्पीच और वीडियो में भी इसका उच्चार किया जाता है। इट कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ राइटन मैसेज लाइक लेटर, ईमेल, सेंड, टेक्स्ट मैसेज। इस भाषा को हम मैसेज और लेटर के, ईमेल के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी मतलब रिटेलर्स कस्टमर को भेज सकते हैं। इट इसेंशियल इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, बिजनेस, न्यूट्रिशन, प्रोफेशनल, कंजल्टेंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड अदर एरियाज। जैसे पारस्परिक संबंधों में शुद्धिकरण या खंडन का मेल करते हैं उसे। इट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट, एक्सचेंज आइडियाज, collaborate and build relationship। जैसे कस्टमर से रिलेशनशिप बना सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एंड इमोशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स और वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब गैर मौखिक संचार में हम मौखिक संचार के माध्यम के बिना भी हम वैचारिक और विचारों के हाव भाव के बिना भी हम मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड वॉइस इमिटेशन। नेत्र ये कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और मुद्दे हैं इसमें जैसे मुद्रा में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव,
और बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कैन सपोर्ट रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट स्पोकन कम्युनिकेशन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पारस्परिक संचारों में इन सब भाषाओं को यूज़ किया जाता है और अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक भाषाओं का हाव भाव देखा जाता है, चेहरे की एक्सपीरियंस। और मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और मेरे बाद का टॉपिक जो भी है उर्मिला हिंदी बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन हम एक दो किंवा 3-4 लोगों के साथ ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ग्रुप कम्युनिकेशन के फीडबैक में भी दे सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन अपन व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन आपण ग्रामपंचायतमध्ये बी एक हेड असू शकते, त्याच्यामध्ये आपण ग्रुप कम्युनिकेशन पण करतो। आमचा जसा ग्रुप आहे तिथं पण आम्ही ग्रुप कम्युनिकेशन केलं आणि टॉपिक दिला एकमेकांना। ग्रुप कम्युनिकेशन हा कंपनीमध्ये कॉलेजमध्ये पण होतं आणि त्यामध्ये डिस्कस करूनच ग्रुप कम्युनिकेशन केलं जातं। थँक्यू। माझ्या नंतर सायली नागपूर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा टॉपिक कस्टमर कम्युनिकेशन है। रिटेलर्स हैव वाइड variety of ways to communication with you. Some of them are impersonal, like mass addressing or publicity, but many are personalized because of technology. Think about all the ways or favorites or keep in touch with you. Still text message open in the mail. जैसे कस्टमर आता है तो उसे हल्की सी स्माइल, आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ उससे बात करना। कस्टमर आता है तो उसे कपड़ों के बारे में सलाह देना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। जैसे कि न्यू कलेक्शन स्टोर में जो प्रोडक्ट रहते हैं उसके बारे में जानकारी देना। जब कस्टमर आता है तो उसे न्यू डिज़ाइन के कपड़े दिखाना, उसे ट्राई करने के लिए बोलना। ट्राई करने के बाद उसकी प्रशंसा करना कि मैम सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, सो क्यूट। ऐसे बोलने से जो कस्टमर है वो कपड़ों से अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो या फिर जब कस्टमर आता है तो उसे कन्विंस करना कि मैम ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। या फिर सेल्स बढ़ाना हो तो सेल्स बढ़ाने के लिए जाहिरात लिखवानी होगी या फिर बड़े बड़े पोस्टर लगवाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया या फिर मोबाइल टीवी पे छोटे छोटे एड्स दिखाने पड़ेंगे। इससे जो कंपनी का सेल्स है वो बढ़ेगा। थैंक यू सर। मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। मेरे बाद प्रतीक्षा मेश्राम आगे का बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सर। मेरा आज का टॉपिक है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। वर्तमान में ऑनलाइन कारोबार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और यही नहीं, दरअसल इस दुनिया में हर कोई अपना काम आसान से आसान तरीके से करना चाहता है। इसीलिए हर कोई अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहता है। ऐसे में इस दुनिया में लगभग 40% लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। इसीलिए इस देश में
ऑनलाइन कारोबार सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑनलाइन कारोबार मतलब अपना सामान, अपना प्रोडक्ट सेल करना, अपना प्रोडक्ट सेल करना। अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मैसेज, ट्विटर, मीशो, फ्लिपकार्ट, इन सब पे आप ऐड दे सकते हैं और अपना सामान बेच सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, यही नहीं बल्कि आप अपना सामान बेचने के लिए को अट्रैक्ट करने के लिए अपने वेबसाइट पे न्यू अपने पसंद के प्रोडक्ट डालें ताकि वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आए। बस आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक आपको करिश्मा खालसा पे समझेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। माझा टॉपिक आहे मास कम्युनिकेशन. Mass communication is a powerful thought that contacts millions across that body. It involves spreading information to large मास कम्युनिकेशन म्हणजे एक शक्तिशाली साधन आहे. यामध्ये टेलिव्हिजन, रेडिओ, वर्तमानपत्र, मासिके यासारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म प्रेक्षकांपर्यंत समाविष्ट आहे. क्या बोला?